कैसे हो? अच्छे हो? मैं आज आपको डूबना और तैरना दो के बारे में बताऊंगी, ठीक है? डूबना और तैरना मतलब कौन कौन सी चीजें होती हैं जो डूब जाती हैं पानी में और कौन कौन सी चीजें हैं वो पानी में नहीं डूबती। बेटा बैठो, ठीक है? कौन सी चीज डूबती है, कौन सी चीज नहीं डूबती। अपने पास देखो, ये क्या है बच्चों? ये पत्थर के टुकड़े। क्या है ये? कंकड़ बोल दो इनको। पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े। क्या? टुकड़े नहीं, टुकड़े, है ना? और ये क्या है बच्चों? नाव। किसकी बनी हुई है ये? कागज की बनी हुई है ना। अब देखो आप लोग, आवाज नहीं बता, शैतानी नहीं, ठीक है? देखो बच्चों, जो अपनी बाहरी चीज होती है, जैसे कि ये पत्थर है और ये क्या है? बाल्टी। बाल्टी है, बाल्टी में क्या भरा हुआ है? पानी। क्या भरा हुआ है बाल्टी में? पानी। ये क्या है? कंकड़ के टुकड़े। ये क्या है बच्चों? कंकड़ के टुकड़े, ठीक है? पत्थर के टुकड़े ना, छोटे छोटे। और ये क्या है? अपनी कागज की नाव, ठीक है? अब देखो, अपन जैसे ही पत्थर के टुकड़ों को पानी में डालते हैं, पत्थर के टुकड़ों को मैं पत्थर के टुकड़ों को किस में डालूंगी मैं? पानी में। देखो पत्थर कहाँ चला गया? नीचे। डूब गया कि नहीं डूब गया? है ना, डूब गया ना। और देखो ये क्या है? नाव। किसकी बनी हुई है ये? कागज की। ये देखो डूबी या नहीं डूबी? नहीं डूबी ना। ये क्या कर रही है? तैर रही है। इसलिए बच्चों देखो, ना ही तो सारी चीजें क्या हो सकती, बताओ? ना ही तो सारी चीजें तैर सकती हैं और ना ही सारी चीजें उड़ सकती हैं, है ना? सॉरी, ना ही। इधर देखो बेटा, गंदी बात, फूक नहीं मारना कोई भी। मेरी बात सुनो पहले। देखो, ना ही तो सारी चीजें तैरती हैं पानी में और ना ही सारी चीजें डूबती हैं, ठीक है? क्या नहीं करती है? जो भारी चीज होती है, जैसे कि भारी चीज क्या है अपने पास? पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े। अपन देखो इसको बारी बारी करके डालेंगे, डूब गया कि नहीं डूब गया? ये देखो, ये डूब गया, है ना? भारी चीज होती है वो तो क्या पानी के अंदर चले जाती है, ठीक है? मतलब कि वो पानी में डूब जाती है ना? डूब जाती। थैली नहीं डूबती, सही जवाब। थैली नहीं डूबती ना, क्योंकि थैली क्या होती है बताओ? हल्की। क्या होती है थैली? हल्की। थैली हल्की होती है ना। अगर उसमें पानी नहीं भरोगे उसमें थैली में, तब तो वो डूबेगी नहीं। और अगर थैली में पानी भर दोगे आप तो वह डूब भी जाएगी, नहीं भी डूब सकती। दोनों ही चीज हो सकती है ना? नाव नहीं डूबती। प्रशांत ने सही बोला, नाव पानी में नहीं डूबती क्योंकि कागज क्या होता है? हल्का। कागज होता है, हाँ, कागज को भी डालोगे आप देखो तो कागज भी नहीं डूबेगा क्योंकि कागज तो अपना क्या है? हल्का। कागज हल्का है ना। इसलिए हम लोग बता सकते हैं कि भारी चीज तो क्या पानी में डूब जाती है ना। जैसे अपन ने देखा, भारी चीज क्या है अपने पास? कंकड़ है। और लकड़ी के गुटके आते हैं ना, अपन सर्दियों में तापते हैं उससे। लकड़ी आती है ना, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, उनको भी पानी में डालोगे तो वो भी उसमें क्या चले जाएंगे? पानी में। आप लोग डाल के देखो, एक एक बच्चा डाल के देखो, पानी में डूब गया ना। एक एक करके रुको, मैं बुलाऊंगी किसना पड़ेगा? धन्यवाद। इसमें डालो, है ना? ये कहाँ गई? पानी के अंदर गई कि नहीं गई? पानी के अंदर गई ना, ठीक है? ऐसे ही मतलब बच्चों, ये देखो क्या है? नाव। की बनी हुई है ये? कागज की। इसको भी डालूंगी देखो तो ये भी नहीं अंदर डूबेगी, नहीं डूबेगी ना। ये क्या करेगी? पानी के ऊपर तैरेगी। क्या करेगी? पानी के ऊपर तैरेगी। इसलिए बच्चों, सारी चीजें ना ही तो पानी में डूबती है, इधर देखो, ना ही तो सारी चीजें पानी में तैरती है और ना ही सारी चीजें पानी में डूबती है, ठीक है ना? देखो, जैसे कि अपन ने जाना पत्थर के टुकड़े तो क्या थे अपने? भारी। और नाव कागज की बनी हुई थी, वो क्या थी? हल्की। इसलिए पत्थर के टुकड़े तो गए पानी के अंदर और कागज से बनी हुई नाव कहाँ गई? पानी के ऊपर, ठीक है? इससे बच्चों हमने क्या सीखा कि कौन सी वस्तु पानी के अंदर डूब सकती है, कौन सी वस्तु पानी के ऊपर आ सकती है। हल्की चीज होती है वो तो पानी के ऊपर आ जाती है और जो भारी चीज होती है वो पानी के अंदर चली जाती है, ठीक है? मैं पेन पे